गुड मॉर्निंग बच्चों, की हालचाल। आज मैं फिर से लेके आऊंगा आपके लिए एक और अमेजिंग लेक्चर। तो सुनिएगा, आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। एंड वेलकम ऑन केमिस्ट्री वाला प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो बने रहिए बच्चों। आज आप इतनी दूर से आए हो तो आपको कुछ ना कुछ तो देना होगा, क्योंकि आज हम करने जा रहे हैं क्या। तो पहले कर दे शुरू पंखे को, उसके बाद करेंगे हम डंके को। तो चलिए कॉपी पेन निकालिए, नोट्स को बनाना शुरू करिए। अगर आप मान लो चैप्टर फर्स्ट को देखना चाहते हो, क्योंकि मन तो सबका करेगा, क्योंकि लेक्चर आपके ही इतने इंटरेस्टिंग। तो इंटरेस्टिंग लेक्चर को देखने के लिए आप क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे आपको क्या चैप्टर फर्स्ट का लिंक दिया हुआ है। क्लियर है? चलिए तो ठीक, तो आज से हम क्या शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर आपका, बोर्ड में इसका काफी ज्यादा वेटेज है। ठीक है, और इसमें से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आपके पूछे भी जाते हैं। तो आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आएगा। अगर मान लो सिस्टम में खूब सारे चार्ज पार्टिकल रखे हुए हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आएगा। ठीक है, और इसके ऊपर लगाएंगे कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन। तो ध्यान से देखिएगा आज के लेक्चर को। ठीक है, तो फालतू की बकचोदी ना करते हुए आज का लेक्चर करते हैं शुरू। क्लियर है? ठीक, तो चलिए, जो आपका पहला टॉपिक है वो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो पहले हम समझेंगे कि आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है एक्चुअल में, जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे आपका कोई प्लस का चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आपका कोई प्लस का चार्ज पार्टिकल है, प्लस का चार्ज पार्टिकल है। अगर ये चार्ज पार्टिकल है तो इसके चारों तरफ क्या बनेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये चार्ज पार्टिकल है तो इसके चारों तरफ क्या बनेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। क्लियर है कि नहीं? इसके चारों तरफ बनेगा एक इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो हम इसके चारों तरफ बना देते हैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा सा टगड़ुक। देखिए, ये आपका हो गया यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे आपका रखा हुआ है छोटा सा चार्ज पार्टिकल। ठीक है, जो छोटा सा चार्ज पार्टिकल है इसका कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। तो यहाँ पे आपने बना लिया है क्या, इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यहाँ पे रखा हुआ है इन्फिनिटी पे कोई चार्ज पार्टिकल, आपने एक पॉइंट मान लिया P। इस P पॉइंट पे या फिर इन्फिनिटी पॉइंट पे क्या रखा है, एक Q0 चार्ज पार्टिकल। ये Q0 की कहानी मैंने आपको सुनाई थी कि Q0 क्या होगा, आपका टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो आपका क्या एक चार्ज पार्टिकल है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आपका E। क्लियर है? यहाँ पे आपका एक Q0 चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है इन्फिनिटी पे, मतलब काफी दूर रखा हुआ है। क्लियर है? अब इस चार्ज पार्टिकल को उठा के आप लेके आना चाह रहे हो इस पॉइंट पे। ये पॉइंट है आपका P पॉइंट। इसकी डिस्टेंस कितनी है, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस है R। क्लियर है? इसकी डिस्टेंस कितनी है, यहां से लेके यहां तक की है R। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो एक Q चार्ज पार्टिकल है। अब इस Q0 चार्ज पार्टिकल को आपको इसके पास में लेके आना है। तो जब आप इसे पास में लाने की कोशिश करोगे तो आपको कोई ना कोई वर्क करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मान के चलिए ये चार्ज पार्टिकल आपका Q है और ये वाला चार्ज पार्टिकल भी आपका Q है। अगर दोनों चार्ज पार्टिकल आपके Q हैं, अगर दोनों चार्ज पार्टिकल आपके प्लस के हैं तो दोनों आपके रिपेल करेंगे और रिपेल करेंगे, लेकिन आपको लेके पास में आना है। तो आप पास में लाने के लिए क्या करोगे, पास में लाने के लिए आप अप्लाई करोगे एक्सटर्नल फोर्स। तो जैसे ही आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करोगे तो आपको कोई ना कोई वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसी वर्क डन को आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, वर्क डन इन bringing the unit positive charge from infinity to that point या फिर from infinity to a point।
इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चलो देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? वर्क डन इन ब्रिंगिंग, किसी चार्ज पार्टिकल को, मतलब आपका कोई क्यू नॉट चार्ज पार्टिकल है, इस क्यू नॉट चार्ज पार्टिकल को आप लेके आ रहे हो कहां से? इन्फिनिटी से। चला जा, लेके आ रहे हो, मान के चलिए चार्ज है, अब यहां से इसको ला रहे हो, दोनों आपके प्लस प्लस के रिपेल करेंगे। जब दोनों आपके रिपेल करेंगे तो क्या होगा? जब आप इसे लेके आओ तो आपको एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी। जब एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो आपको कोई ना कोई काम करना होगा। तो इस क्यू नॉट को यहां तक लाने में आपने कितना काम किया, वही क्या होगा? इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब किसी चार्ज पार्टिकल क्यू नॉट को टेस्ट चार्ज या पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को आप इंफिनिटी से यदि किसी पॉइंट पे लाओगे तो लाने पर आपने कितना काम किया, उसी वर्क को आप क्या बोलोगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो यदि आप किसी चार्ज पार्टिकल को इंफिनिटी से किसी पॉइंट पे मूव कराओगे, इंफिनिटी से लेके आए हो पी पॉइंट पे, तो हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर बात करें यहीं पे आपके सिंबल की, यहीं पे किसकी बात करें हम? सिंबल की। देखिए, तो इसका जो सिंबल है वो क्या होगा? V। सिंबल क्या होगा इसका? V। क्लियर है? सिंबल इसका V हो गया। फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला होगा V इक्वल टू, या फिर पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल होगा वर्क अपॉन चार्ज या फिर टेस्ट चार्ज। ठीक है, अब यहां पे देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सिंबल है V, W अपॉन क्यू नॉट, ये हो गया इसका फॉर्मूला। अगर बात करें यहाँ पे SI यूनिट की, तो SI यूनिट वैसे तो यहाँ पे आपकी निकल के आएगी, वर्क हो जाएगा जूल, चार्ज हो जाएगा कूलाम, तो जूल पर कूलाम। क्लियर है? लेकिन इसकी एक और अच्छी यूनिट है क्या? 1 वोल्ट। इसकी एक और अच्छी यूनिट है, वो क्या है? वोल्ट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो यूनिट है वो क्या होगी? आपकी वोल्ट होगी। क्लियर है? और पॉइंटों की बात करें तो यहाँ पे आप इसकी डायमेंशन निकाल सकते हो। देखो बताओ यहाँ पे इसकी डायमेंशन क्या होगी? डायमेंशन इसकी होगी आपकी, देखो पोटेंशियल की डायमेंशन, पोटेंशियल की डायमेंशन निकालने के लिए देखो फॉर्मूला है W अपॉन क्यू नॉट। सिंपल है ना? कोई दिक्कत क्या इसमें? नहीं है ना? फिर दिक्कत क्या आ रही है? तो यहाँ पे जो आपका वर्क है, अब देखो वर्क की डायमेंशन क्या होगी? वर्क की डायमेंशन, देखो वर्क की डायमेंशन होती है ml2t माइनस का 2। ठीक है, वर्क की डायमेंशन क्या होगी? ml2t माइनस का 2। चार्ज का डायमेंशन होगा 80। ठीक है, चार्ज का डायमेंशन 80। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका डायमेंशन निकल के आ जाएगा ml2t माइनस का 3 a माइनस का 1। तो डायमेंशन निकालना काफी इजी है, उसमें कोई नहीं है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताओ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डायमेंशन क्या है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, केमिस्ट्री वाला पे आपको सब मिलेगा। ठीक है, सब कुछ, यहां तक कि आपको 1 मिनट की मोटिवेशन भी मिलेगी, डेली वीडियो आती है, देखिया करो। ठीक है, तो V इक्वल टू W अपॉन Q, वर्क की डायमेंशन ये हो गया, सॉल्व हो गया। आगे आपसे बोला जाएगा, देखिए इस साइड जितनी मेन पॉइंट पहले लिख लो, इन्हें सिंबल लिख लिया, फॉर्मूला लिख लिया, SI यूनिट हो गई, डायमेंशन हो गई। अब देखो जो आपका पोटेंशियल है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। जो आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ये कैसी क्वांटिटी है आपकी? स्केलर क्वांटिटी है। अब स्केलर क्वांटिटी का मतलब इट डज नॉट डिपेंड ऑन, इट हैज नो डायरेक्शन, ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, ओनली मैग्नीट्यूड। इसका क्या है? आपका ओनली मैग्नीट्यूड है। ठीक है, इसके पास क्या होता है? ओनली मैग्नीट्यूड है, इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है। जब डायरेक्शन नहीं है तो वेक्टर का झंझट खत्म, मतलब इसमें कोई वेक्टर का डायरेक्शन नहीं निकालना, कोई आपको वेक्टर के फॉर्मूले अप्लाई नहीं करने। अब देखो, अब देखिए एफ, जो यहाँ पे ये Q है ना, इस Q को आप क्या बोलोगे? सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज। ये आपका होगा टेस्ट चार्ज। क्लियर है ना? अब देखो
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के केस में, ये आपकी स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के केस में जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, ये काफी पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट को बड़े ध्यान से लिखिए, काफी आपका सटीक लेक्चर बनाया गया है, ठीक है, एक एक पॉइंट को लेके। जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इफ चार्ज आपका, यदि आपका चार्ज प्लस का है, प्लस का क्यू है तो प्लस में ही लेना है, ठीक है। चार्ज आपका माइनस का क्यू है तो माइनस में ही लेना है। मतलब जैसे कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड में क्वेश्चन सॉल्व कर देते, चार्ज आपका माइनस में दिया फिर भी हमने प्लस में ले लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चन में यही करते आए हो ना शुरू के चैप्टरों में, कि यदि आपका चार्ज माइनस में तो प्लस में ले लिया, प्लस में तो प्लस में ले लिया। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में ये नहीं होगा, क्योंकि ये कोई वेक्टर थोड़ी ना, ये आपकी स्केलर है और स्केलर को तो मैग्नीट्यूड चाहिए, तो जो प्लस में है उसे प्लस में लेना है, जो माइनस में उसे माइनस में लेना है। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? यहां तक कोई परेशानी? ठीक है, तो यहां तक एक बार इसको नोट करिएगा, फिर हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक स्क्रीनशॉट। चलिए तो इसको करते रहा, शुरू करते हैं नेक्स्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 करूं गिन 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 गिन, आज तुझी कर दे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, देखिए अब हो गया। अब आपको क्या करना है इसमें, जो आपके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के, अब देखो यहाँ पे आपकी डिफाइन पूछ ली जाती है किसकी, 1 वोल्ट की। डिफाइन 1 वोल्ट, तो 1 वोल्ट को आप कैसे डिफाइन करोगे? 1 वोल्ट को आप डिफाइन कर सकते हो, देखो काफी इजी है, कुछ नहीं है। जैसे V इक्वल टू क्या होगा, W/Q, यही होता है ना, ठीक है। आपको इसकी वैल्यू 1 लानी है, तो कब होगा, इफ वर्क डन आपका हो जाए 1 जूल। क्लियर है? चार्ज की वैल्यू हो जाए 1 कूलम, देन तो हम कह सकते हैं कि आपका जो वोल्टेज है, वोल्टेज कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट। क्लियर है? ठीक है, कैसे होगा, इफ V required 1 जूल, if V required 1 जूल एनर्जी, 1 मार्क्स की बोर्ड में काफी पूछी जाती है। if V required 1 जूल एनर्जी टू मूव 1 कूलम चार्ज, मतलब 1 कूलम चार्ज को मूव कराने के लिए आपको कितनी एनर्जी चाहिए, 1 जूल। देन वी से दैट, तो आप कह सकते हो क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 1 वोल्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 1 वोल्ट, तो आप कह सकते हो कि आपका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कितना है, 1 वोल्ट है। क्लियर है इतना? ठीक है। यदि आप किसी चार्ज पार्टिकल को इन्फिनिटी से मूव कराओगे किसी पॉइंट पर, ठीक है, मतलब इन्फिनिटी से मूव करा के लाए P पॉइंट पे, तो उससे क्या बोलोगे आप, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिंबल हो जाएगा V, फॉर्मूला आएगा W/Q0। आपने SI यूनिट निकाली, डायमेंशन निकाली, स्केलर क्वांटिटी, चार्ज है यदि प्लस का है तो प्लस में लेना है, माइनस का है तो माइनस में लेना है। ठीक है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उस पॉइंट का आपको काफी ज्यादा यूज होगा। नेक्स्ट अब आपका क्या होगा, यहाँ पे 1 वोल्ट की डिफाइन का स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया होगा। चलो ठीक है, टेंशन नहीं लेने का, आएगी आएगी, एक बार काम करके देख रहे हैं, सब कुछ आएगी। चल देखो अब नेक्स्ट, अब आपका है हेडिंग इसमें पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट हेडिंग है पोटेंशियल डिफरेंस। देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा आपका, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, जैसे कि देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या था, आप चार्ज पार्टिकल को मूव करा रहे थे इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे। अब क्या करना है आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में, पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होगा, व्हेन, जैसे कि मान के चलिए ये आपका प्लस का क्यू चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, इसका ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, आपका एक पॉइंट है A, एक पॉइंट है B, आपका चार्ज पार्टिकल यहां पे रखा है Q0, आपका चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है यहाँ पे Q0। अब आपने क्या किया, Q0 चार्ज पार्टिकल को मूव कराया B से A, आपने Q0 चार्ज पार्टिकल को मूव कराया A से B, सॉरी B से A। अब देखो B वाला पॉइंट भी हमें पता है कितनी दूर है, यहां से यहां तक डिस्टेंस मेजर कर लो। A वाला पॉइंट भी हमें पता है कि यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस मेजर कर लो, और इन दोनों पॉइंट का आप इजीली पोटेंशियल भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो आपने क्या किया, अब चार्ज पार्टिकल को मूव कराया एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे। पहले क्या था,
इंफिनिटी से मूव करा रहे थे, अब क्या है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करा रहे हैं, ठीक है। तो व्हेन एनर्जी रिक्वायर्ड व्हेन एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम one point to another point, ठीक है। तो जब आप मतलब व्हेन एनर्जी रिक्वायर्ड, इसको ही लिख सकते हैं, ठीक है। पहले वाली डिफाइन की हेल्प से कर दो, काफी इजी हो जाएगा। वर्क डन रिक्वायर्ड इन ब्रिंगिंग, ठीक है। ये लाइन कर दो, ये काफी अच्छी रहेगी आपकी। तो वर्क डन रिक्वायर्ड इन ब्रिंगिंग टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, देन we say that potential is, then we say that it is called potential difference, ठीक है। तो अब आप इसको क्या कहोगे, पोटेंशियल डिफरेंस, क्लियर है, ठीक है। अब देखो, यदि आप चार्ज पार्टिकल को बी से मूव कराया ए पर, ठीक है, यहाँ पे आपका पोटेंशियल है VB, यहाँ पे पोटेंशियल आपका VA, क्लियर है। इस पॉइंट पे जो आपका पोटेंशियल है VB, इस पॉइंट पे जो आपका पोटेंशियल है VA, क्लियर है। अब आपने चार्ज पार्टिकल को मूव कराया B से A पर, जब B से A पर मूव कराया तो मूव कराने में आपने कोई ना कोई वर्क डन किया होगा, मतलब कोई ना कोई वर्क करोगे, कोई ना कोई एनर्जी चाहिए। तो B से A पे मूव कराने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी 1 कूलम चार्ज को मूव कराने के लिए, ठीक है, तो जो भी आपका निकल के आएगा वही क्या होगा, आपका पोटेंशियल डिफरेंस। देखो छोटा सा डिफरेंस है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में चार्ज पार्टिकल को मूव करेंगे इंफिनिटी से, पोटेंशियल डिफरेंस में मूव करेंगे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, क्लियर है। सिंबल क्या होगा इसका, सिंबल होगा डेल्टा V। अगर डेल्टा V के फॉर्मूले की बात करें, ठीक है, तो डेल्टा आता है आपका चेंज के लिए, चेंज इन वोल्टेज, इसको आप क्या बोलोगे, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस या फिर चेंज इन वोल्टेज। अब चेंज इन वोल्टेज को, डेल्टा V को आप क्या लिख सकते हो, V फाइनल माइनस का V इनिशियल, फाइनल पोटेंशियल माइनस का इनिशियल पोटेंशियल। अब बताओ चार्ज पार्टिकल को आपने कहां से कहां तक मूव कराया है, चार्ज पार्टिकल को आपने मूव कराया है B से A, मतलब फाइनली कहां पे गया है, VA माइनस का VB। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, इजीली डेल्टा V को निकाल सकते हो। तो डेल्टा V आपका इक्वल होगा VA माइनस का VB। VA आपका क्या होगा, A पॉइंट का पोटेंशियल, VB क्या होगा आपका फाइनल, मतलब B पॉइंट का पोटेंशियल, ठीक है। आपने B से A पे मूव कराया। इसका आप एक और फॉर्मूला लिख सकते हो, क्या, डेल्टा V आपका इसके इक्वल तो है ही है VA माइनस का VB अपॉन नहीं आएगा, इजिकल टू आपका इक्वल हो सकता है किसके, W अपॉन Q0, ठीक है। इसका फॉर्मूला आपका ये भी हो सकता है। तो ये होगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल है डेल्टा V, ठीक है। VF माइनस का VI फाइनल माइनस का इनिशियल होगा, VA माइनस का VB। इसमें करोगे यहाँ पे आप इजीली पुट, तो हो जाएगा यहाँ पे इजीली सॉल्व, क्लियर है, ठीक है। हो पाएगा या नहीं, करिएगा इसको, ठीक है। अब देखो इसी में आप क्या कर सकते हो, इसी में आपके सिंबल वगैरह तो हो ही गया, आप इसकी डायमेंशन वगैरह निकाल सकते हो, बाकी हर चीज क्या आएंगी आपकी वही सेम आएंगी जो आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में निकाला था, और कोई इसमें आपकी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अब जो हम करने वाले हैं एक छोटा सा डेरिवेशन है, पहले उसे कर लेते हैं, तो करिएगा इसको, करिए इसे, ठीक है, हो गया होगा नोट। चलो स्क्रीनशॉट लेते रहा करो बच्चों, ठीक है। इसके बाद लगाएंगे हम काफी सारे क्वेश्चन।
जैसे कि मान के चलिए आपका ये प्लस का क्यू चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, प्लस का क्यू चार्ज पार्टिकल है, यहाँ से लेके यहाँ तक का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका, ठीक है, ये आपका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ था, ये हो गया इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? प्लस का क्यू चार्ज पार्टिकल यहाँ पे रखा हुआ है। अब यहाँ पे इंफिनिटी पे रखा हुआ है आपका एक क्यू नॉट, इंफिनिटी पे क्या रखा हुआ है आपका एक क्यू नॉट चार्ज पार्टिकल। डिस्टेंस कितनी है इसकी? क्यू नॉट, इंफिनिटी पे रखा हुआ है। आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेरिवेशन कर जाओ यहाँ पे, ठीक है, आप क्या कर जाओ इसका डेरिवेशन, क्योंकि पूछ लिया जाता है, ठीक है। किस नाम से पूछा जाएगा ये आपका पूछा जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। लिखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम एक ही डेरिवेशन करेंगे, ज्यादा नहीं, लेकिन एक में ही आपके दो हो जाएंगे, ये भी अच्छी बात है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज की वजह से आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाह रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप आओगे, ये आ गए, मान लो आप इसको मूव करा के कहाँ पे लेके आना चाह रहे हो? पी पॉइंट पे, ठीक है। कहाँ पे लेके आना चाह रहे हो? पी पॉइंट पे। जो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है इसकी आर, और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो यहाँ पे आपका पॉइंट है, क्या मानोगे? ए मान लो, ठीक है। इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है? इन्फिनिटी। तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे कोई चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, आप एक चार्ज पार्टिकल को ए से मूव करा के ले आए हो पी पे, ठीक है। मतलब जिसकी डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है? आर, और इसकी डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है? इन्फिनिटी। क्लियर है? तो आपने एक चार्ज पार्टिकल को इन्फिनिटी से कहाँ पे मूव कराया है? पी पॉइंट पे। अब इस पॉइंट पे मूव कराने के लिए आपको करना पड़ा होगा कोई ना कोई वर्क डन। क्लियर है? ठीक है। तो कोई भी डेरिवेशन शुरू करने से पहले आप क्या करोगे? कंसीडर आ पॉजिटिव चार्ज, कंसीडर आ सोर्स चार्ज प्लस क्यू, ठीक है। आपने क्या किया है? कंसीडर कर लिया है प्लस का क्यू सोर्स चार्ज, ठीक है। हैविंग इलेक्ट्रिक फील्ड ई, जिसका जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपने कितना मान लिया है? ई, ठीक है। अब इसे आप कर जाओ यहाँ पे सॉल्व। कैसे होगा? देखो आप क्या करो, एक छोटा सा एलिमेंट मान लो डी आर, आपने इसको पूरी डिस्टेंस नहीं मूव कराया, आपने ओनली इसको मूव कराया कितना? डी आर डिस्टेंस। वैसे वर्क डन का फॉर्मूला होता है W इजिकल टू फोर्स इन डॉट डिस्प्लेसमेंट, यही होता है या ना? यही होता है, ठीक है। लेकिन वर्क डन फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ये तो आपका कंप्लीट के लिए होता है ना। अगर मान लो आपने जो चार्ज पार्टिकल है उसको डिस्प्लेस कराया है छोटी सी डिस्टेंस, अगर छोटी सी डिस्टेंस आप डिस्प्लेस कराओगे तो वर्क डन भी कैसा होगा? छोटा। मतलब dw आपका आ गया f डॉट ds या फिर dr। अब डॉट को यदि आप यहां से रिमूव करोगे तो dw आपका आ जाएगा f dr cos थीटा, ठीक है। r और f के बीच का क्या होगा? ये f और r के बीच की होगी ये डिस्टेंस, सॉरी एंगल। अब इसको मूव कहां पे करा रहे हैं हम? इस डायरेक्शन में, लेकिन ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है। जब प्लस प्लस के होते हैं तो आपकी जो फोर्स है वो क्या लगेगी? प्लस प्लस की फोर्स कैसी होती है? रिपेल होती है ना। रिपेल वाली फोर्स, देखो फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में, मतलब ये चार्ज पार्टिकल चाह रहा है कि ये चार्ज पार्टिकल मुझसे दूर जाए, तो फोर्स लग रही है इधर, ठीक है। लेकिन हम इसको मूव करा रहे हैं इस साइड, तो डी आर और एफ के बीच का एंगल कितना है? 180। तो एंगल है यहाँ पे आपका 180, तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे? इसे पुट कर दोगे। cos 180 की वैल्यू कितनी होगी? माइनस का 1, तो माइनस का एफ डी आर, ठीक है। यहाँ पे लिख देना थीटा इजिकल टू 180, हो जाएगा इतना। क्लियर है इतना? अब देखो इसके आगे फोर्स का फॉर्मूला, इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? मतलब जब आप चार्ज पार्टिकल को मूव करा के यहाँ पे ले आओगे तो कोई ना कोई फोर्स का फॉर्मूला निकलेगा कि नहीं? निकलेगा। देखो क्या आएगा? dw इजिकल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है माइनस k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर dr, यही होता है, ठीक है। अब देखो dw इजिकल टू माइनस का k q1, एक चार्ज कितना है? q, दूसरा चार्ज कितना है आपका? क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर डी आर, क्योंकि जब चार्ज पार्टिकल को आप इस पी पॉइंट पे ले आओगे तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी है?
आर, तो डिस्टेंस कितनी लगेगी आर। ठीक है, अगर इन्फिनिटी पे रखा होगा तो फोर्स कितनी लग रही है 0, क्योंकि इन्फिनिटी पे तो आपकी कोई फोर्स ही नहीं होती है। ठीक है, अब देखो आपने इतना कर लिया, इसके बाद यहाँ पे जो आपका कांस्टेंट है उसको बाहर मतलब इंटीग्रेट कर दो। डी को यहाँ से क्या करना है आपको, रफू चक्कर करना है, भगाना है, तो इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेट बोथ साइड, दोनों साइड में इसका कर दो इंटीग्रेशन। ठीक है, तो जब इंटीग्रेशन करोगे तो आपका क्या आएगा यहाँ पे डी डब्ल्यू से मतलब 0 से लेकर डब्ल्यू इंटीग्रेशन हो गया डी डब्ल्यू का, यहाँ पे आपका माइनस का के क्यू क्यू नॉट 1/r² का होगा इंटीग्रेशन डी आर के रेस्पेक्ट में। अब चार्ज पार्टिकल को आप कहां से लाए हो, इन्फिनिटी से लेके आए हो, कितनी डिस्टेंस पे आर डिस्टेंस पे, तो इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा, इन्फिनिटी से आर, तो आप इसका इंटीग्रेशन करोगे इन्फिनिटी से आर। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो यहां पे आपका डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा, 0 से लेके W अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन W होगा माइनस का के क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय, ठीक है, यहाँ पे आपका इंटीग्रेशन 1/r² का कैसे करोगे, देखो 1/r² को ऊपर ले जाओ या फिर यहाँ पे देख लो इन शॉर्ट 1/r² का इंटीग्रेशन कैसे होगा देखो। ठीक है, डी आर के रेस्पेक्ट में r² को ऊपर लेके जाओगे तो r की पावर हो जाएगी -2। ठीक है, -2 का इंटीग्रेशन कैसे करोगे, r की पावर में +1 कर दो, जो भी ऊपर लिखा है उसे नीचे लिख दो, ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो -2 में से बन गया कितना बचेगा -1, और इसको भी -1 मतलब r की पावर -1/-1, ये माइनस आपका सामने आ जाएगा, r की पावर -1 है, इसको नीचे ले आओ तो ये हो जाएगा -1/r, मतलब इसका जो इंटीग्रेशन है वो क्या होगा -1/r। तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, यहाँ पे पुट कर सकते हो -1/r, तो इसका इंटीग्रेशन आ गया -1/r। ठीक है, कहां से कहां तक है इंटीग्रेशन, इन्फिनिटी से r तक। ठीक है, अब आपको क्या करना है, माइनस को यहां से बाहर निकाल लो, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, ठीक है, प्लस के क्यू क्यू नॉट अपॉन अपर लिमिट कितनी है 1/r, लोअर लिमिट कितनी है, इसे यहाँ पे लिखो इन्फिनिटी से r। ठीक है, अपर लिमिट है r, लोअर लिमिट है माइनस का इन्फिनिटी। ठीक है, 1/r तो 1/r है ही है, लेकिन यहाँ पे 1/∞ किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल, तो ये आ जाएगा W = k क्यू क्यू नॉट अपॉन r। इस क्यू नॉट को इसके नीचे ले आओ तो वर्क अपॉन क्यू नॉट आपका इक्वल आ जाएगा यहाँ पे के क्यू अपॉन आर। ये किसके इक्वल होता है आपका, पोटेंशियल के, अभी किया था, तो V = आपका यहाँ पे निकल आया V = KQ अपॉन R। सिंपल सा डेरिवेशन था, कुछ नहीं था, 3 मार्क्स में पूछा जाता है, जनरली अच्छे से करना। ठीक है, सबसे पहले आपने फोर्स का वर्क डन का फॉर्मूला निकाला, क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब आप कंप्लीट के लिए तो फाइंड करोगे नहीं, आप एक छोटा सा एलिमेंट मानोगे dr, तो आपने चार्ज पार्टिकल को मूव कराया dr। जब dr डिस्टेंस मूव कराया तो बताओ वर्क डन कितना होगा, तो dw तो वर्क डन होगा छोटा सा, तो dw = हो गया f डॉट dr, डॉट को रिमूव करेंगे कॉस आएगा। ये थीटा किसके बीच का एंगल है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। फोर्स आपकी लगेगी इधर क्योंकि दोनों चार्ज पार्टिकल प्लस के हैं तो रिपेल करेगा, रिपेल का मतलब दूर भागेंगे, लेकिन हम इसको लाना इसके पास में चाह रहे हैं, तो एंगल कितना हो गया 180, मतलब ये आ गया -f dr। फिर फोर्स का फॉर्मूला हमने पुट कर दिया कि जब हम चार्ज पार्टिकल को यहाँ पे ले आए तो फोर्स कितनी लगेगी, दोनों के बीच की हमने फोर्स फाइंड की k q1 q2 अपॉन r²। ठीक है, dr, फिर हमने क्या यहाँ पे dr को हटाने के लिए इंटीग्रेशन कर दिया, 1/r² का इंटीग्रेशन ये होगा, r को ऊपर लेके जाएंगे -2, इंटीग्रेशन कैसे होगी, x की पावर n का फॉर्मूला होता है xn+1 अपॉन n+1। इससे आप इसको क्या कर सकते हो, इजीली सॉल्व आउट कर सकते हो। क्लियर है? ठीक है, अब देखो W - का 0 माइनस का k क्यू क्यू नॉट माइनस का 1/r, इन्फिनिटी से r पुट कर दिया, ये आपका निकल के आ गया। ठीक है, ये किसके लिए, जब आप किसी चार्ज पार्टिकल को इन्फिनिटी से मूव कराओगे तो फॉर्मूला आएगा KQ अपॉन R। क्लियर है? यहां पे आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी डेरिवेशन कर चुके हो, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर यहीं पे आपको एक और टॉपिक करा देता हूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, और जो आपके न्यूमेरिकल हैं
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर, उसके लिए आपकी एक सेपरेट वीडियो बनाई जाएगी, वहां से आप देखना, ठीक है। उसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, इसका सेकंड पार्ट देखिए, उसमें क्या आपके सभी टाइप्स के क्वेश्चन ले लिए गए हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर। इसमें ओनली आपका कॉन्सेप्ट है, डेरिवेशन है, ठीक है। तो ये नोट हो गया होगा आपका। तो ये तो था आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आपका कुछ अलग नहीं है, इसी में हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ओनली इसका डेरिवेशन करा दे रहा हूं, इसको और ज्यादा डिटेल में, काफी डिटेल में किया गया है इसको, किसमें, नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, लेक्चर 2 बाय दीपक सर। डालिए, आपका निकल के आएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करिए, वहां पे आपकी वीडियो है, वहां पे आपके इसके काफी सारे कॉन्सेप्ट कराए गए हैं। अगर इसी लेक्चर में लेते तो लेक्चर काफी लेंदी हो जाता, आप भी बोर हो जाते, इसीलिए नेक्स्ट लेक्चर बनाया गया है उसका पूरा अच्छे से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है कि जब हम किसी चार्ज पार्टिकल को Q0 को इंफिनिटी से मूव करा के लाए हैं हमने P पर, तो बताओ हमारी कितनी एनर्जी खर्च हो गई, उस एनर्जी को फाइंड करना है। तो आपने इसका डेरिवेशन पहले से कर रखा है, देखो ये रहा, ठीक है। बस आपको यहां से चेंज करना है, यहां से क्या चेंज करना है कि यहाँ पे W = KQ अपॉन Q0 अपॉन R, ठीक है। मतलब दिस वर्क डन stored as इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इसी वर्क डन को आपको स्टोर कर दिया गया है किसमें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में। क्लियर है, ठीक है। तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, यहां पे आपका आ जाएगा U = KQ Q0 अपॉन R। जनरली इसके फॉर्मूले को क्या लिखा जाता है, U = K Q1 Q2 अपॉन R। और इसको हम माइनस से भी शो करते हैं, क्यों, माइनस यहाँ पे क्या शो करता है, डायरेक्शन, कि हम चार्ज पार्टिकल को उल्टी दिशा में लेके आ रहे हैं, तो यहाँ पे माइनस भी शो होता है फॉर्मूले में, क्यों, क्योंकि ये क्या आपका डायरेक्शन शो करेगा, ठीक है। तो जनरली इसका फॉर्मूला आपका माइनस में निकल के आता है, ठीक है। करिए इसे। तो ये था आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन, बिल्कुल सेम था। यहाँ पे पोटेंशियल पूछ लिया था, अब उससे पहले स्टेप पे जाएंगे तो आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। तो आज के लेक्चर में हमने सीखा सिंपल कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन किया है। इसके जो और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं कि क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे हम, इसके क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, वो सब चीजें आपको क्या नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगी। याद से नहीं, आप अभी जाइए, अभी देखिए, यदि आपको थोड़ा सा ब्रेक लेना है तो ब्रेक लेके भी देख सकते हो, ठीक है। तो आज का लेक्चर करते हैं यहीं पे फिनिश। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लेक्चर में आपको ओनली मिला था बेसिक, ठीक है। मैं नहीं कह रहा कि आज के लेक्चर में काफी ज्यादा आइटम है, कुछ नहीं है। आज ओनली आपने बेसिक पढ़ा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या, उसकी यूनिट वगैरह पढ़ी है ओनली, बस। पोटेंशियल डिफरेंस में डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जो मेन कॉन्सेप्ट है वो आपका है नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वहां पे आप सीखोगे इस क्वेश्चनों में अप्लाई करना, ठीक है। तो अब नेक्स्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।